अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ मेकअप ट्यूटोरियल अगेन और मैं यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट का एंजल वेल प्राइमर। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट है, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना देता है। दिस इज़ रियली गुड प्राइमर। अगर आपके पास कहीं निक्स के कॉस्मेटिक्स के जो प्राइमर वगैरह मिलता है, मेकअप मिलता है, तो आप ज़रूर उसको ट्राई करें। और मैं एक और प्राइमर यूज़ करूँगी, ये है मेबेलिन का प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, जो कि अगर आपके पोर्स वगैरह हैं तो ये उसको कवर करने में बहुत हेल्प करता है और फाउंडेशन जो है बहुत स्मूथली आपके चेहरे पर बैठता है। तो इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ फुल कवरेज फाउंडेशन के लिए, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का शेप टेप फाउंडेशन। ये बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज है और यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट। मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया था, आपको बस बिल्कुल थोड़ा सा ही फाउंडेशन चाहिए। और अब देखेंगे मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिया है, थोड़ा सा ही लगाने में ये पूरे चेहरे पर आराम से आ जाता है। तो अगर मैं थोड़ा लगाती तो ये हो जाता, लेकिन टू मच हो गया। लेकिन इट्स ओके, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आई नो आई लुक लाइक अ घोस्ट बट आई विल बी फाइन। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी नेक पे ज़रूर फाउंडेशन ब्लेंड करें, क्योंकि जो नेक के नीचे फिर आपकी स्किन अलग हो जाती है, फिर नेक का कलर अलग हो जाता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो है अपनी, और टू मच लग गया था तो इस वजह से जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और उसको क्या कहते हैं, मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरा फाउंडेशन जो है अच्छे से सेट हो जाए मेरी स्किन के साथ और इट जस्ट लाइक बिकम्स वन विद द स्किन। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा बहुत स्पंज के साथ, आपके पास कोई भी स्पंज है वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड कर लें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का कंसीलर। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा और लाइट वेट है। आई रियली लाइक दिस, मुझे बहुत ही पसंद है। जब से मैं लेकर आई हूँ मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ और हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये बहुत ही लाइट वेट और ब्राइटनिंग कंसीलर है, मुझे बहुत ही पसंद है। और इसको लगाने से आपकी जो है देखा अंडर आइज़ हैं बिल्कुल कंसील हो जाती हैं और कवरेज भी देता है और लाइट वेट भी होता है। टू मच नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा कंसीलर या मेकअप लगाया हुआ है, इस तरह का फील बिल्कुल भी नहीं आता इसको लगाने से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी पफ़ लेकर अपने अंडर आई सेट कर सकते हैं। मैं पफ़ से, आप चाहें तो स्पंज भी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है पफ़ यूज़ कर रही हूँ। तो पफ़ की मदद से हम जो है अपने अंडर आइज़ को सेट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पफ़ से क्या होता है कि वो अच्छे से सेट हो जाती हैं, आपका मेकअप जो है मूव नहीं होता, कवरेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब शॉर्ट बड़ी का पाउडर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ पूरा फेस सेट करने के लिए। तो हल्के से हम अपना पूरा सेट कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ग्लो जो है वो स्किन से बाहर निकलता रहे। तो हम बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाएंगे, वी जस्ट गोना सेट लिटिल बिट, ताकि जो है टैकी फील जो होता है वो ख़त्म हो जाए। तो हम जस्ट गोना डू लिटिल बिट। और मेक श्योर करेंगे अपने नेक भी सेट करें, क्योंकि नेक पे भी अगर आपने फाउंडेशन लगाया है तो वो भी सेट हो जाए। अब हम यूज़ करेंगे नार्स का ब्राउन्ज़र। ब्राउन्ज़र से क्या होता है, मेरी एक्चुअली इचिंग हो रही थी बार बार नोज़ पर, दैट्स व्हाई आई वाज स्टेप कीप टचिंग इट। ब्राउन्सर ही होता है जो देखें अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है और कोई डिमेंशन नहीं है और बहुत राउंड लग रहा है। तो ब्राउन्सर लगाने से ये होता है कि आपका जो चेहरा है वो इतना फ्लैट नहीं लगता, इतना चिट्टा नहीं लगता और वाइट नहीं लगता। तो इस वजह से जो है, और आपकी नोज़ जो है बिल्कुल फ्लैट लगने लग जाती है, तो उसको अपनी नोज़ पर भी आप लगा लेंगे तो आपकी नोज़ भी थोड़ी खड़ी खड़ी लगती है और आपका चेहरे में थोड़ी डायमेंशन आ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वरना फिर आप पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो आपका चेहरा बहुत बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि पूरा चेहरा आपका भी नज़र आ रहा होता है। तो जहाँ जहाँ हम ब्राउन्सर लगाते हैं वो चीज़ जो है वो दब जाती है अंदर की तरफ और वहाँ पे शेड आ जाता है। तो इस वजह से जो है आपका चेहरा थोड़ा पतला लगता है और अच्छा लगता है। हम यूज़ करेंगे एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का ब्लश। दिस ब्लश इज़ वेरी नाइस। पीची ब्लश तो आपको पता है मेरी जान है। तो हम लोग साइड की जो है पीची टाइप की जो ब्लशेस हैं हम वो यूज़ करेंगे एंड लाइटली हम ब्लश लगाएंगे। ब्लश कभी भी टू मच ना लगाएं, वरना फिर वो जोकर वाली फील आ जाती है। तो ज़रूर कोशिश करा करें कि आप बिल्कुल हल्का सा ब्लश लगाएं, टू मच ब्लश ना लगाएं। और हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। ये गोल्ड टाइप का हाइलाइटर है विच इज़ सो प्रिटी, स्पेशली मेरी जो स्किन है ब्राउन टाइप की, तो इस पर तो बहुत ही हसीन लगता है। ये बहुत ही इतना अच्छा ग्लोई स्किन आती है कि बस ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक परफेक्ट। मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला हाइलाइटर, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। शैम्पेनी टाइप का भी आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो गोल्ड हिंट आ जाती है ना, तो मुझे बहुत ही पसंद होता है। आप देखिए जादू से मैंने अपनी कर ली है आईब्रोज डन। आई विश आई कैन डू दिस जादू इन रियल लाइफ टू। अब हम यूज़ करेंगे आईज़। आईज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ
नार्स की पैलेट, ये भी मैंने रिसेंटली परचेज़ की है। दिस इज़ लाइक रियली रियली प्रिटी। मोस्टली इसके अंदर जो है बिल्कुल सॉफ्ट ब्राउन शेड्स हैं और बाकी जो 9 शेड्स हैं, साइड के जो 3 शेड हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ब्राउन शेड हैं और बाकी जो 9 शेड्स हैं वो लाइक टॉपर टाइप के शेड हैं कि शेड लगाने के बाद जो है आप उसके ऊपर लगा लें तो वो बहुत ग्लिटरी वाले फ़ील होते हैं। तो इसके जो शेड है वो काफ़ी हल्के टाइप के हैं, इतने टू मच नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग फॉर। मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा अपनी आँखों पे मेकअप करूँगी, टू मच हमने नहीं करना है क्योंकि मैं जो लगानी है मैंने बिल्कुल बोल्ड लिपस्टिक। तो इस वजह से जो है आई मेकअप जो है वो बिल्कुल मैंने हल्का और सॉफ्ट रखा है। तो आप चाहें तो उसको डीप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही हल्का करना है मेरी तरह। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी दूसरे शेड्स लेकर आप उसको डार्क कर सकते हैं। तो हम लोग जो सॉफ्ट ब्राउन शेड था टॉप वाला वो हम लोग उसको लेकर और हमने लगा लिया हमारे आउटर कॉर्नर्स पर और पूरे ब्लेंडिंग कर लिया है हमारी आईज़ पर। और हम वो वाला शेड लेंगे और लगाएंगे हम उसको अपने फिंगर से, और फिंगर से हम उसको लगा देंगे अपनी पूरी आईलिड पर। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लिटरी पिंक टाइप का शेड है विच इज़ सो प्रिटी। लिपस्टिक जो है मैं मैजेंटा टाइप की लिपस्टिक लगाऊंगी जिस वजह से जो है मैं पिंक ह्यू टाइप का शेड जो है पूरी आईज़ पे लगा रही हूँ। आईज़ जो है मैंने बिल्कुल सॉफ्ट रखी हैं, बिल्कुल लाइट, नॉट टू मच। कभी कभार आप देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप कर लेती हूँ आँखों पे तो मैं लिपस्टिक नोट लगाती हूँ। इस दफ़ा जो है मैं अपनी लिपस्टिक जो है बिल्कुल लाइट लगा रही हूँ, आई मीन लिपस्टिक जो है बिल्कुल डार्क लगा रही हूँ, तो आईज़ जो है मैं अपनी सॉफ्ट रख रही हूँ। तो इस तरह बैलेंस करके आपको अपना मेकअप करना होता है। अगर आपने बोल्ड आईज़ करनी है, डार्क और स्मोकी आईज़ करनी है, और हम अपना वेट ब्रश जो है वो थोड़ा वेट कर लेंगे ताकि हमारा जो है पिगमेंट जो है ज़्यादा नज़र आए और हमारा जो है लिड का जो शेड है वो थोड़ा और वाज़े नज़र आए, नॉट टू मच डार्क बट एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ लाइक रियली नाइस एंड प्रीटी एंड सॉफ्ट लाइट पिंक कलर का शेड है। अब हम लगा लेंगे हमारे आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा और डीप कर लेंगे और हमारे जो है क्रीज जो हमने पिंक शेड लगाया है उसको हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, होपफुली इट्स नॉट लाइक आई एम टॉकिंग जिब्रिश। अब हम ये वाला शेड जो है थोड़ा और ऊपर लगा देंगे, ये भी टॉपर शेड ही है। सो जिसको ना पुट लाइक इन द सेंटर ताकि हमारी जो सेंटर जो है वो थोड़ा और ब्राइट नज़र आए, जस्ट लाइक दैट, लाइक हेलो इफेक्ट आ जाएगा इसको सेंटर पे लगाने से। सो दिस इज़ द कम्प्लीटेड आईज़। आप देख सकते हैं इट्स लाइक रियली नाइस एंड सॉफ्ट पिंकी आई शेडो। अब हम लगाएंगे हमारी लैशेज़। होपफुली मैं लैशेज़ को सही से लगा सकूं, इट टेक्स फॉर एवर फॉर मी टू पुट द लैशेज़ ऑन। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं सेंटर पे, फिर हम लोग साइड्स लगा देते हैं, दैट्स व्हाट वी डू, एंड साइड्स को अंदर कर देते हैं। कभी कभार साइड्स लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, इट टेक्स फॉर एवर। सो लैशेज़ आर ऑन। हम लगाएंगे मैजेंटा टाइप के लिपस्टिक, ये जो है ब्लू बेस्ड मैजेंटा लिपस्टिक है। It's not like too dark but it's like it has like blue undertones. It's like perfect for my skin tone क्योंकि आपको पता है हज़ारों शेड होते हैं पिंक में और हर पिंक जो है मेरे चेहरे पे अच्छी लगती भी नहीं है। So this is like a only pink shade, ये सफोरा की लिपस्टिक है जो कि मेरे चेहरे पर अच्छी लगती है, it brightens up my face। तो रेड कलर का भी सेम ही मसला है मेरे साथ, सारे रेड कलर मुझ पे अच्छे नहीं लगते, कुछ पर्टिकुलर शेड्स रेड के हैं जो मुझ पे अच्छे लगते हैं, बट दिस पिंक शेड आई लव, ओ माय गॉड। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट आई एम डन। होपफुली आप लोगों ने ये मेरा ट्यूटोरियल है अच्छा लगा हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। Don't forget to like, share and subscribe. And this is the completed look and outfit. और earrings जो है मेरी मॉम आई थिंक पाकिस्तान से लेकर आई थी, और ज्वेलरी वगैरह जो है मैंने टीची मैक्स एंड बर्लिंगटन से ली है सारी, एंड बाल मैंने अपने कर लिए थे स्ट्रेट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।